स्टार्ट दे दिए ना। चलो टॉपिक का नाम लिखो लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो लोकेशन ऑफ अरे एक भी मार्कर, सारा खराब मार्कर ला के रख दिया है क्या है? लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो देखो फाइंड द कंडीशन फॉर विच ax स्क्वायर फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिखो, फॉर विच both roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 are positive assuming a greater than 0, assuming a greater than 0। ठीक है, बोला जा रहा है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का दोनों रूट क्या है, इस इक्वेशन का दोनों रूट क्या हो, पॉजिटिव हो, एज्यूमिंग ए ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ ध्यान से देखो, लिखना बंद करो यार। देखो ये ग्राफ हम पहले y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ड्रॉ कर रहे हैं। ए पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना। बोल रहा है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब दोनों रूट एग्जिस्ट करेगा, दोनों रूट पॉजिटिव है, या तो दोनों रूट डिफरेंट होगा एंड पॉजिटिव होगा, या दोनों रूट इक्वल होगा एंड पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा बात? तो दोनों रूट यदि पॉजिटिव होगा तो 0,0 यहाँ पे होगा, यही रूट का पोजीशन है ना, जहाँ पे कट करता है वहीं पे रूट होता है, ठीक है ना। दोनों रूट पॉजिटिव एंड डिफरेंट है, दोनों रूट पॉजिटिव है, यहाँ पे 0,0 एंड इक्वल है। समझ में आया बात? ठीक है ना। मतलब ग्राफ में एक्स एक्सिस इसको या तो कट करेगा या टच करेगा, क्योंकि दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों रूट पॉजिटिव है मतलब 0,0 इधर होगा इधर होगा, ठीक है ना। डी यदि ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट पॉजिटिव है एंड डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों रूट पॉजिटिव है एंड इक्वल है। समझ में आ रहा है बात? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसी का ग्राफ है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तो दो रूट एग्जिस्ट करेगा। दूसरा ये है कि यदि ये 0,0 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0,f(0) होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0,f(0), क्या हो जाएगा ये f(0) शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है ना। एंड ये वाला पॉइंट हो गया -b/2a, 0, ये वाला पॉइंट हो गया -b/2a, 0, तो -b/2a को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझे? क्योंकि यदि दोनों रूट नेगेटिव भी होगा तो पहला दो कंडीशन होगा, दोनों रूट यदि नेगेटिव भी हुआ तो ये केस या ये केस में क्या होगा? नेगेटिव होने का मतलब 0,0 इधर होगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f(0) यहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन हमको है दोनों रूट पॉजिटिव है तो हमको ये दिखाना होगा कि -b/2a क्या है? 0 से इधर है, तो -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तुम्हारा 3 कंडीशन हुआ। क्लियर है? नोट करो।
लिखिए। ये आया समझ में? लिखो फाइंड द कंडीशन फॉर विच, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो फाइंड द कंडीशन फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों कंडीशन लिख लिया ना? अरे ये नहीं लिखना था, बोथ रूट्स नेगेटिव, इसको नहीं लिखना था, ये तो हम एग्जाम्पल लिए थे, इसको नहीं लिखना था, कट करो इसको। गजब है यार तुम लोग भी। ये वाला हटा दिया ना? देखो फाइंड द कंडीशन फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द कंडीशन फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 are less than 1 assuming a greater than 0। मतलब फाइंड द कंडीशन फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर लेस देन 1 एज्यूमिंग a ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? दोनों रूट लेस देन 1 है। देखो अब यहाँ लिखना बंद करो यार, तुम लोग सुनो अब, ठीक है ना? सवाल नहीं बनेगा। a ग्रेटर देन 0 है, ग्राफ अपवर्ड होगा। बोथ रूट्स आर लेस देन 1, तो बोथ रूट्स आर लेस देन 1 एंड डिफरेंट हो सकता है, बोथ रूट्स आर लेस देन 1 एंड इक्वल हो सकता है। तो 1,0 यहाँ पे होगा, 1,0 यहाँ पे होगा। क्लियर? जब 1,0 यहाँ पे होगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,f(1). समझ में आ रहा बात? होगा? क्योंकि ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू किसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ये ग्राफ भी है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक है ना? f(1), ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1,f(1). ठीक है ना? ये पॉइंट हो गया 1,f(1). तो क्या क्या होगा? d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है? d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, f(1) शुड बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 पे y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट एबव x एक्सिस आ रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, और क्या होगा? ये वाला पॉइंट हुआ -b/2a, 0, ये वाला पॉइंट हुआ -b/2a, 0, तो -b/2a क्या हो जाएगा? लेस देन 1। क्योंकि यदि दोनों रूट ग्रेटर देन 1 भी होता तो क्या होता? f(1) पॉजिटिव होता। ठीक है ना? d ग्रेटर इक्वल टू 0 होता। तो ये दोनों कंडीशन तो तब भी होता जब दोनों रूट ग्रेटर देन 1 होता। तो अब हमको ये चीज़ बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों रूट लेस देन 1 है, तो -b/2a को यहाँ पे लिख देंगे लेस देन 1। आया समझ में? नोट करो। देखो दोनों रूट यदि लेस देन 1 होता, सुन लो इधर फिर से, यार तुम लोग गजब आदमी है यार, समझता है नहीं, अब बोलते हैं तो लिखने लगता है, क्या पागल सब है। दोनों रूट जो है यदि लेस देन 1 है, ठीक है ना, तो जो कंडीशन है d ग्रेटर इक्वल टू 0, f(1) पॉजिटिव तब भी है। दोनों रूट यदि ग्रेटर देन 1 है तब भी तो ये है, d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, f(1) पॉजिटिव होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो y कोऑर्डिनेट आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट एबव x एक्सिस है। तो ये दो कंडीशन तो तब भी होगा, ठीक है ना। एक तीसरा कंडीशन चाहिए, तो वो तीसरा कंडीशन क्या होगा? ये -b/a लेस देन 1। इस केस में क्या होगा? -b/2a ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। देखो, और जब बताएं ना तो सुना करो, ठीक है ना, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई, फट से लिखने लगता है।
लिख लिया? लिख लिए? लिखो, फाइंड द कंडीशन फॉर विच, देखो फाइंड द कंडीशन फॉर विच one root is less than 1, one root is less than 1 and other is greater than 1, one root is less than 1 and other is greater than 1, of a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, one root is less than 1 and other is greater than 1 of a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, assuming a greater than 0, assuming a greater than 0. ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, एज्यूमिंग a ग्रेटर देन 0. क्या बोल रहा है? वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 1. इधर देखो अब, ठीक है, तुरंत लिखने लगता है. देख लो यार, देख लो, इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा? बोलो कितना टाइम लगेगा? फट से लिखने लगता है. वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों रूट क्या होगा? डिफरेंट होगा. ये बात श्योर है, तभी तो ऐसा हो सकता है. ठीक है ना. ए ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड पैराबोला होगा. 1,0 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा. तभी तो एक रूट 1 से छोटा हो जाएगा, एक रूट 1 से बड़ा हो जाएगा. मान लो ये पॉइंट 1,0 है, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट कितना? f(1). यही तो होगा, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्या लिखेंगे? d इज ग्रेटर देन 0. ठीक है ना. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे. एंड f(1) क्या लिखेंगे? लेस देन 0, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या है? बिलो x एक्सिस है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो d ग्रेटर देन 0, f(1) लेस देन 0 इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. लिखो. -b/2 है, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 यहाँ हो या इससे इधर हो या इससे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो स्टेटमेंट वैलिड हो जाता है कि वन रूट इज लेस देन 1, वन रूट इज ग्रेटर देन 1, है ना. सेम रूट के लिए सेम रूट के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बोल रहे -b/2a यहाँ पे इसलिए लिख रहे थे क्योंकि यदि एक रूट 1 से, दोनों रूट यदि 1 से छोटा है या दोनों रूट 1 से बड़ा है, तो पहला दो कंडीशन सेम होता है. तो उसमें एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करने के लिए चाहिए ना. यहाँ पे यदि 1,0 यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, ये कंडीशन वही रहेगा, दिक्कत नहीं है.
लिख लिया? चलो अब एक प्रॉब्लम लिखो। लिखो कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखो कंसिडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करो। एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल्स टू 0, m बिलोंग्स टू रियल। कंसिडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल्स टू 0, m belongs to real. Then find the value of m. Then find the value of m for which number 1 both roots are real and different. लिखो for which number 1 both roots are real and different. Both roots are real and different. Number 2 both roots are equal. पहला है both roots are real and different. नंबर 2 है बोथ रूट्स आर इक्वल। नंबर 3 है नो रियल रूट्स। लिख लिया? पहले है बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी रियल एंड डिफरेंट। दूसरा है बोथ रूट्स आर इक्वल। नंबर 3 है नो रियल रूट्स। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? देखो तो साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है ना? बोथ रूट्स आर, फिर कितना थर्ड हो गया नो रियल रूट्स। नंबर 4 रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन। रूट्स आर ऑफ अपोजिट इन साइन। नंबर 5 लिखो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। नंबर 4 लिखे, नंबर 4 है रूट्स आर अपोजिट इन साइन। नंबर 5 है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। नंबर 5। नंबर 6 लिखो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। नंबर 7 लिखो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद लिखो वन रूट इज, उसके बाद हो गया ना बोथ रूट आर नेगेटिव। उसके बाद लिखो वन रूट इज स्मॉलर देन 2 अदर इज ग्रेटर देन 2। वन रूट इज स्मॉलर देन 2 अदर इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉब्लम और लिखवा देंगे बाद में। ये पहले समझा देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम इसका d निकाल लेते हैं, क्योंकि d हर एक जगह जरूरत पड़ेगा। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया माइनस ऑफ m माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac के जगह m, तो कितना हो जाएगा ये m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9। तो कितना आ गया ये m माइनस 1 m माइनस 9। ये d का वैल्यू आ गया। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या है? बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। नंबर 1 में है बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट कब होगा? जब d का वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0। मतलब m माइनस 1 इंटू m माइनस 9 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। यहाँ से m का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इसको 0 किए, इसको 0 किए, आया 1 या आया 9। 9 से ग्रेटर 10 लेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब m का वैल्यू लेस देन 1 या m का वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 9।
m बिलोंग्स टू कितना होगा, -∞ से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्लियर है। दूसरा में क्या है, बोथ रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना। सेकंड में है बोथ रूट्स आर इक्वल। बोथ रूट्स आर इक्वल में क्या होगा, d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब m-1 इंटू m-9 इक्वल टू 0। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,9। तीसरा क्या है, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यही है ना, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब d का वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 0। मतलब m-1 इंटू m-9 लेस देन 0। m का वैल्यू क्या होगा, 1 से 9 के बीच में। इसको लिखेंगे m बिलोंग्स टू ओपन 1 टू ओपन 9। ठीक है, पहले इतना अब आराम से नोट करो, हम आते हैं 2 मिनट में। नीचे देख, फ्लोर देखा नहीं कितना साफा है। उतना लिखेंगे ना लास्ट वीक से मुझे हो तो नहीं और बाथरूम जाने के टाइम में इतना गर्म लगता है वहाँ पे, जब बाहर से आओ ना अंदर से सांस लेने में नहीं दिक्कत। सांस तो अलग होता है, गर्मी जैसा लगता है। भागने के टाइम में तो खत्म हो जाएगा। अगर कोई खतरा है
ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में क्या है बोलो तो? नंबर 4 में क्या है? रूट्स आर अपोजिट इन साइन। देखो नंबर 4 में है रूट्स आर अपोजिट इन साइन। देखो नंबर 4 में है रूट्स आर अपोजिट इन साइन। साइन में अपोजिट है मतलब एक रूट पॉजिटिव है तो एक रूट क्या है? नेगेटिव है। तो ग्राफ ऐसा होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है। रूट्स आर अपोजिट इन साइन, मतलब साइन अपोजिट हो सकता है, नेगेटिव अलग अलग हो सकता है। हाँ साइन अपोजिट हो सकता है लेकिन नेगेटिव भी अलग अलग हो सकता है। हाँ हाँ। और एक है क्या, उसके बाद है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब सम ऑफ रूट्स उस केस में जीरो होगा। एक रूट 2 तो दूसरा रूट -2। इसमें वो ऐसा नहीं है, इसमें एक रूट 2 तो दूसरा रूट -3 हो सकता है। खाली साइन अपोजिट होना है। हो सकता है 2 और -2 भी हो, वो भी हो सकता है, लेकिन 2 और -3 भी हो सकता है ना। रूट्स आर अपोजिट इन साइन। एक्स एक्सिस श्योर है बीच से पास करेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो डिफरेंट रूट होगा तभी ऐसा होगा। 0,0 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,f(0) है ना, ये है y = f(x) = x² -m - 3 × x + m। तो क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे d शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड f(0) शुड बी लेस देन 0, ठीक है ना, क्योंकि f(0) ये वाला पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा। d शुड बी ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ m - 1 × m - 9 ग्रेटर देन 0, m का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 9 ग्रेटर देन 0, मतलब इससे इधर इससे इधर। एंड f(0) क्या होगा? f(0) यहाँ पे कितना होगा? 0² - m - 3 × 0 + m लेस देन 0, यही हुआ। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला m नेगेटिव, यहाँ से कंक्लूजन निकला ये दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए का मतलब एंड का मतलब कॉमन इंटरसेक्शन। क्लियर? ठीक है ना। तो एक कंडीशन बोल रहा है 1 से छोटा रहेंगे या 9 से ग्रेटर, और एक कंडीशन बोल रहा है m इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज फाइनल आंसर क्या हो गया? m बिलोंग्स टू -∞ से 0। ये कॉमन इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है ना, नोट करो।
हो गया। नेक्स्ट क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। नेक्स्ट बोल रहा है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या होगा? एक रूट 3 तो दूसरा रूट -3। नंबर 5 में है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब ऐसा हुआ 0,0 यहाँ पे होगा, है ना, एकदम बीच में होगा। रूट्स आर इक्वल इन अपोजिट इन साइन का मतलब एक तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। d ग्रेटर देन 0 का मतलब m-1 इंटू m-9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो m का वैल्यू 1 से छोटा या 9 से बड़ा, यही हुआ। सम ऑफ रूट्स कितना होगा? तो सम ऑफ रूट्स होगा m-3 इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 3। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। दिस इंप्लाइज m बिलोंग्स टू क्या? 5। दोनों में कुछ कॉमन है? ये 1 से छोटा और 9 से बड़ा, कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब m बिलोंग्स टू 5। लिख लो। लिख लिया। इसके बाद क्या है? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। इसके बाद है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। नंबर 6 है ना? क्या है? मन तो हो गया था तो जाओ जाओ, हो गया, जाओ बैठो बैठो। हाँ चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बोलो तो? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव इन साइन। 6 नंबर है ना? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा होगा, एक्स एक्सिस ये हो सकता है, एक्स एक्सिस टच भी कर सकता है ना? इसमें क्या होगा? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट। वहाँ पे क्या होगा? बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड इक्वल। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0, ये वाला पॉइंट 0,0। कंडीशन क्या क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरा f ऑफ 0 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? -b/2a, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, -b/2 हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c के लिए लिख रहे हैं।
डी कितना है, डी है m-1 इंटू m-9 ग्रेटर इक्वल टू 0। एफ ऑफ जीरो कितना होगा, 0² माइनस m-3 इंटू 0 प्लस m ग्रेटर देन 0। सेकेंड। थर्ड है -b/2a, b कितना है, b इतना है तो माइनस माइनस प्लस m-3/2a, a की जगह 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आया m ग्रेटर देन 3, यहाँ से आया m ग्रेटर देन 0, यहाँ से आया m1 और 9, m का वैल्यू इससे इधर होगा 9 से आगे या 1 से लेस। तो सबका क्या चाहिए हमको, कॉमन इंटरसेक्शन। कॉमन इंटरसेक्शन सबका क्या होगा, ये 1, ये 9, 0 इधर, 3 इधर। तो पहला कंडीशन बोल रहा है 1 से लेस इक्वल, 9 से ग्रेटर इक्वल, m ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 3। तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी। नोट कर लो। सर वो 0 से नहीं जाएगा, हाँ 0 से 0 से मतलब हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है बोलो, बोथ रूट्स नेगेटिव। अब कर लोगे, यही सब कॉन्सेप्ट पे कर लोगे। ठीक है, चलो अब ट्राई करना है, इस तरह का प्रॉब्लम तुमको उसमें मिलेगा। तुम लोग को कॉमन रूट करवा दिए थे, कॉमन रूट करवा दिए थे ना, ठीक है। शायद वो नहीं करवाया ना, रेंज। हाँ लिखो, लिखो रेंज ऑफ ए फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक से रिलेटेड जो रेंज है वो करवाना है क्वाड्रेटिक में। बाकी रेंज तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग होगा, क्वाड्रेटिक का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, देखो रेंज ऑफ ए फंक्शन पहले हम बताते हैं। जैसे मान लो हमको लिख लो, फाइंड रेंज ऑफ नंबर 1 y इक्वल्स टू x-1 बाई x-2। ठीक है ना। रेंज के पहले हम लिखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होगा,
x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, मतलब x बिलोंग्स टू रियल, रियल में से जो 2 चला जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, है ना। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। जिस x पे एफ एक्स डिफाइंड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। रेंज क्या होता है, रेंज होता है वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ पॉसिबल y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है ना। रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे y लिखा हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, हेयर y इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना, y रिटन इन टर्म्स ऑफ x टू फाइंड रेंज, टू फाइंड रेंज राइट x इन टर्म्स ऑफ y। करते थे 1 1 ऑन 2 फंक्शन में, याद है क्लास 12 में 1 1 ऑन 2 फंक्शन किए हो ना, नहीं भूल गया। चलो यहाँ पे y क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ x। रेंज निकालने के लिए x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो। वो कैसे लिखोगे, जैसे देखो y x के टर्म में लिखा है ना, x को y के टर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा yx माइनस 2y इक्वल्स टू x माइनस 1। अब x वाला पार्ट को एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा yx माइनस x इज 2y माइनस 1, तो x कॉमन y माइनस 1, 2y माइनस 1, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, तो x हो गया 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं फॉर x टू एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 1, है ना। x कब एग्जिस्ट करेगा, हर एक y पे, लेकिन y 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y के 1 होने से क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो क्या y 1 हो सकता है, एक बार चेक भी कर लो, ये भी ज़रूरी है। 1 यदि हम y रखते हैं, मान लो y 1 रखते हैं, तो आएगा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, x माइनस 2 हो जाएगा x माइनस 1, ये x कैंसिल 2 इक्वल्स टू 1, नॉट पॉसिबल, मतलब y का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। तो y का पॉसिबल वैल्यू को ही तो रेंज बोलते हैं। बोल रहा है y रियल है एक्सेप्ट 1, तो रेंज क्या हो गया, y बिलोंग्स टू रियल, रियल में क्या होगा, x1 हट जाएगा, ठीक है, नोट करो। पीछे बैठा हुआ है, इसके बाद तुम लोग और कुछ दे रहे हैं वो निकालना। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1, y इक्वल्स टू 5x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल्स टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना का रेंज तुम लोग निकालो, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है, तुम लोग को देखते हैं, ये कल पढ़ लिए थे, ये था ये टाइम 1 वीडियो
मतलब इधर जाए या इससे इधर जाए, इससे इधर जाए इधर जाए तो साइन का साइन होगा, मतलब 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में पहले तो साइन का साइन होगा, मतलब साइन 30 डिग्री प्लस माइनस यस इसी है सेकंड क्वाड्रेंट में है ना 180 माइनस 30 क्या होगा 150 डिग्री को 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आर माइनस मान लो साइन 330 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे 360 माइनस 30 डिग्री प्लस या माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है साइन ठीक है माइनस अब है साइन यदि मान लो तो लीजिए कॉस 240 डिग्री 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या लिखेंगे कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटर पोजीशन कैलकुलेशन है ना 180 डिग्री से कैलकुलेशन हो रहा है 360 डिग्री से कैलकुलेशन हो रहा है तो कॉस का कॉस लिख देंगे कॉस 60 डिग्री प्लस या माइनस हर क्वाड्रेंट है कॉस है नेगेटिव होगा एस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव हुआ ठीक है मान लो 10 की 30 डिग्री देते हैं तो क्या होगा 360 माइनस 30 कर लेंगे है ना 360 ये हुआ माइनस 30 डिग्री करेंगे तो पहले लिखेंगे 10 डिग्री प्लस या माइनस तो तो कॉस पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है तो माइनस 10 डिग्री होता है ठीक है तो मान लो 10 to 40 डिग्री हो जाए 240 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री से कंपेयर करते हैं पहले 10
tan का tan लिखेंगे, वर्टिकल में क्या होगा वर्टिकल में मतलब 90 प्लस थीटा माइनस थीटा करेंगे ना, इससे यदि कंपेरिजन करेंगे अब ऐसे ऐसे कर लेना 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा तो tan है तो tan होगा, साइन है तो साइन होगा, cos है तो cos है। यहाँ पहले लिख देंगे tan प्लस या माइनस साइन 120 डिग्री cos 120 डिग्री सब 180 प्लस माइनस साइन 240 डिग्री cos 240 डिग्री इसे हम देख लिया ना। रिकॉर्ड ये सब बंद नहीं करना, रिकॉर्डिंग तो चलते रहेगा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, करो तुम लोग। ये 180 माइनस 60 होगा, साइन 120 डिग्री 180 माइनस 60 डिग्री होगा, है ना? वो कहाँ गया? ये साइन 180 डिग्री 180 डिग्री कहाँ पर ठीक है। थर्ड नंबर हम बता रहे हैं आई आएगा। देखो हम बता रहे हैं रूट थोड़ी निकाल रहे हैं जी, रेंज निकाल रहे हैं। क्या क्या मिला जुला एग्जाम में पूछेगा कुछ आम आंसर इमली का दे के आओगे। हैं रूट थोड़ी निकालने के लिए बोले हैं, रूट निकाल के बैठा हुआ है। किस चीज़ का रूट निकाल दिया? वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करके बैठा हुआ है। हैं क्या करेगा ये लड़का? देखो इधर y इक्वल्स टू, इधर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, लिखना बाद में। थर्ड नंबर है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है ना। पहले इसको क्या लिखेंगे, इज डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल, होगा ना। डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल, जब एक्स रियल होगा तो ये डिफाइंड होगा। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, राइट हेयर वाई इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स, हेयर वाई इज रिटन इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। कितना हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले को इधर ले आओ, कितना होगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई माइनस वन इज माइनस वाई, यही होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज माइनस वाई बाई वाई माइनस वन। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये होगा। तो फॉर एक्स स्क्वायर टू एग्जिस्ट क्या होगा, वाई बाई वन माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई का वैल्यू वन नहीं होगा। ऐसे अब वाई का वैल्यू वन हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन नहीं होगा। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वाई का वैल्यू वन रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन इज एक्स स्क्वायर, तो वन इक्वल्स टू जीरो, मतलब वाई का वैल्यू वन नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार चेक करना पड़ेगा बाउंड्री वाले को, जो भी बाउंड्री है, जैसे यहाँ वन और जीरो क्या है, बाउंड्री है ना। इसको जीरो किए तो जीरो आया, इसको जीरो किए तो वन आया। वन से बड़ा कोई नंबर ले लो, टू पे ये नेगेटिव होगा तो ये नहीं होगा, ये तो ग्रेटर इक्वल टू चाहिए। जीरो से वन के बीच में 1/2, 1/2 पे ये 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। अरे इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को जीरो डिनोमिनेटर को जीरो करके करते हैं ना। मान लो तुमको दे दिया x माइनस वन एक्स माइनस टू ग्रेटर इक्वल टू जीरो, कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके 1 और 2 लिखते हैं, करते हैं ना। तो ये हो गया। अच्छा, जीरो से वन के बीच में 1/2 सेटिस्फाई करेगा, 1/2 1 माइनस 1/2 यस करेगा, इधर नहीं करेगा, ठीक है ना, इधर नहीं करेगा। तो अब आंसर में क्या है, y का वैल्यू क्लोज जीरो से ओपन वन, जीरो पे चेक कर लेते हैं, y जीरो होगा, हाँ होगा। जब x का वैल्यू जीरो होगा तो y जीरो होगा, है ना। जब x जीरो होगा तो y जीरो होगा, मतलब आंसर में रेंज क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से ओपन वन, ठीक है। y इन टर्म्स ऑफ x को x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, फिर उसका x का वैल्यू निकालो जब y, ठीक है ना। नहीं, ये तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा ना, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, तो y का वैल्यू तो जीरो हो सकता है ना, ठीक है ना। जो पहले इनइक्वालिटी बताएं सब यूज होगा, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। करो, cos 120 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, हाँ cos 60 डिग्री का वैल्यू वहाँ से कितना होगा, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस जो है आगे माइनस cos 60 डिग्री है ना, ठीक। 240 डिग्री को क्या लिखेगा बोलो, 240 डिग्री 180 प्लस 60 डिग्री को माइनस होगा या प्लस 60 होगा, ये तो साइन 240 डिग्री
प्लस 180 डिग्री यहाँ पे जैसे मान लो हम इसे बात चीज नहीं थर्ड जैसे मान लो tan 240 डिग्री तो tan कैलकुलेट 240 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री tan प्लस हो गया वो वाला तो वर्टिकल में जब ये हुआ वर्टिकल पूल हो गया 90 डिग्री हो गया और 270 डिग्री हो गया है। इधर मान लो ऐसे हुआ 90 डिग्री तो दोनों चीज़ों का वर्टिकल से देगा साइन का हॉरिजॉन्टल से देगा तो साइन का साइन होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ 0 डिग्री 360 और 360 इसमें प्लस माइनस मान लो साइन 0 प्लस कर दिया साइन 0 माइनस कर दिया तो साइन का साइन हो जाएगा प्लस माइनस कैसे साइन है क्या कर रहा है करने के लिए दिया तो करो ना इधर करा है हां चुप रहो ये हो गया 90 डिग्री ये 270 डिग्री यदि हमारा वर्टिकल है साइन का cos होगा cos का साइन होगा tan का cos होगा cos का tan होगा sec का cos होगा। तो मान लो साइन 90 प्लस थीटा दे दे साइन 90 प्लस थीटा यहाँ देगा साइन का cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा ठीक है पूरा ध्यान करके बताओ साइन 90 माइनस थीटा cos 90 प्लस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 270 डिग्री प्लस थीटा tan 270 डिग्री माइनस कितना आया रेंज कितना आया देखो इधर नंबर 4 y है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। तो यहाँ पे x क्या होगा रियल नंबर होगा रिकॉर्ड हो रहा है ना ठीक। अभी y इन टर्म्स ऑफ x को x इन टर्म्स ऑफ y में लिखेंगे तो ये हो गया y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वस टू एक्स तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वस टू 0। अब ये सेपरेट होगा x इक्वस टू लिखो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर
1 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2y होगा, होगा ना। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर बाई 2y, ठीक है ना। तो फॉर x टू एग्जिस्ट, x को एग्जिस्ट करने के लिए, x तो रियल है तो ये d क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो 4y स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, लेस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 लेस इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस हाफ प्लस हाफ, y का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में। अब y लेकिन जैसे 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन देखो y 0 हो सकता है जब x इक्वस टू 0 तो y 0, तो y इक्वस टू 0 को हम रेंज में रखेंगे, ठीक है ना। बाउंड्री केस को हम क्या बोले, चेक करेंगे। बाउंड्री केस क्या क्या आया, जैसे यहाँ से आया y नॉट इक्वल टू 0 आया ना, तो y इक्वस टू 0 चेक करेंगे, क्या y इक्वस टू 0 पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है व्हेन x इक्वस टू 0, ठीक है ना। क्या y इक्वस टू -1/2 पॉसिबल है, हाँ जब x का वैल्यू -1 रख दोगे तो -1/2 हो जाएगा, जब x का वैल्यू 1 रख दोगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ये सारा बाउंड्री वैल्यू पॉसिबल है। तो रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -½ टू +½ क्लियर है, ठीक है। लिखो देखो, उसके बाद असाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, करो बोला पर्टिकुलर का ये लिख दिया ना, पर्टिकुलर का पर्टिकुलर ऐसा ना कौन कौन नहीं हुआ है बोलो जरा, इसमें कर दिया ये तो हम लोग डिस्कस किए और ये सब कॉमन हो गया था। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे देखो है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बराबर है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इस टाइप का प्रॉब्लम हम ही करवाते है ना, ये तुमको करना है। तो हम कुछ अपना प्रॉब्लम पहले लिख देते हैं। देखो फाइंड रेंज ऑफ, ये लिख दिया ना तुम लोग, देखो फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, सबका रेंज निकालना है। फिर y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, रेंज निकालना। और बाकी हम सारा चीज कवर कर दिए, पॉलिनोमियल्स का भी बता दिए थे ना, फैक्टर फैक्टर वाला बात, अल्फा पे 0 होगा,
हो गया, नोट करो, थोड़ा नोट करना यही क्या है इसका वन हमारा साइन 90 माइनस 90 है ना, 90 में क्या बोले साइन का कॉस हो जाएगा। इसमें ना दिक्कत होता है, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है वहाँ मतलब 180 360 यदि रहेगा तो साइन का साइन कॉस का कॉस, यहाँ पे 90 और 270 में क्या होगा साइन का कॉस होगा, साइन का कॉस 90 या 270 में क्या होगा, ये 90 डिग्री है 270 डिग्री, जैसे मान लो साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, 90 का वर्टिकल साइन का पहले कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है प्लस, समझा मतलब, ठीक है। यदि हम लिखें cos 90 डिग्री प्लस थीटा तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल में क्या होगा साइन कॉस का क्या होगा साइन होगा, साइन का कॉस का साइन, वर्टिकल में tan का cot का tan, वर्टिकल का मतलब समझ रहे हो 90 डिग्री और 270 डिग्री में यदि लेगा तो ठीक है ना, cos 90 प्लस थीटा यहाँ पे आ गया साइन थीटा हो गया, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। अब मान लो दे दिया tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो tan का कितना हो जाएगा cot थीटा, प्लस या माइनस माइनस, ये समझ में आ रहा है, प्लस माइनस कैसे लिख रहे हैं, ASTC रूल से लिख रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हाँ वर्टिकल में भी यही चलेगा, ASTC चलेगा, बस वर्टिकल में क्या होता है साइन का कॉस का साइन, tan का कॉस का tan, सेक का कॉस का सेक। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से लिखते हैं 180 360 साइन का साइन कॉस का कॉस tan कॉस का कॉस, ठीक है। चलो अब ये सब जितना वैल्यू निकाले यहाँ पे, ये सभी वैल्यू निकालो वर्टिकल के हिसाब से, मतलब 90 प्लस 30 में निकालो, 270 माइनस 30 में निकालो, ठीक है। y इन टर्म्स ऑफ x को x इन टर्म्स ऑफ y में लिखना है, ठीक है। प्रॉब्लम लिख लियो ना। देखो दो टॉपिक आज बताए हैं, एक तो ये रेंज और लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। इस दो टॉपिक में जितना प्रॉब्लम है करके आना है, तो टिक करवा देंगे, अभी खूब आया है इस पे प्रॉब्लम। देखो y है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ भी x रियल हो गया, ये जीरो होगा नहीं कभी, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि देखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो जीरो नहीं होगा। तो y इन टर्म्स ऑफ x को x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर y माइनस 1 एक्स 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू कितना होगा बोलो तो माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, आया समझ में, डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ठीक है ना। d क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, d ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर x टू बी रियल, फॉर x रियल d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यार तुम लोग लिखता का है, सुनता का ही नहीं है, इसी कारण तो होता नहीं है, बार बार मना कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, वो बताने के बाद ये इसलिए नहीं हो रहा है, तुम लोग लिखने लगता है फटाक से। गजब है यार, इतना मैच्योर होने के बाद इस एज में आके ये सब काम कर रहे हो। देखो y माइनस 1 होल स्क्वायर हुआ, ये कितना हो गया माइनस 4y माइनस 1 2y माइनस 1, क्या करेंगे y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 1 हम कॉमन ले लिए,
कितना हुआ ये y माइनस 1 माइनस 4 इंटू टू माइनस 8y है ना, माइनस 4 इंटू टू माइनस माइनस प्लस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये हो गया y माइनस 1, ये हो गया माइनस 7y प्लस 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इधर 1 और इधर कितना होगा 3/7 होगा ना। चलो अब 1 से भरा 2 पे ये पॉजिटिव 2 पे ये नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव हुआ इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या होगा 3/7 से 1 के बीच में। अब 1 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 1 में क्या होगा, यदि y 1 करोगे तो 2 = 1 हो जाएगा। देखो y को यदि 1 किए तो ये इधर चला गया 2 = 1 हो गया, मतलब y = 1 नॉट पॉसिबल। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज 3/7 to 1 ओपन। ठीक है, इसको लिखो उसके बाद नेक्स्ट करो, अभी है टाइम 10 मिनट, कर सकते हो 1-2 प्रॉब्लम। इसको लिखो। देखो फिर 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री में तो प्लस होगा ना, tan है ना, tan थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना। थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना 180 प्लस 60, यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा ना। यस ये एंगल कहाँ पे है, मान लो तो ये समझ नहीं आ रहा है, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। अरे देखो 0 से 90 के बीच में यदि थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा यदि 90 से 180 के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थीटा यदि 180 से 270 के बीच में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। यदि थीटा 270 से 360 के बीच में है तो क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यदि थीटा जैसे हम पूछे यदि साइन 185 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तब यही चीज तो सब करवा रहे हैं, तो हम उनको वर्टिकल व्यू बोल रहे हैं। जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री क्या लिखोगे, लिखोगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या 90 डिग्री है ना, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है 0 180 360, वर्टिकल में 90 270, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हुआ तो साइन का कॉस हो गया, पहले लिख दो कॉस 30 डिग्री। अब 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो प्लस कॉस 30 डिग्री यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे ही सारे प्रॉब्लम को कर, चलो हो गया क्या इधर ऑफिस यूनिवर्स में क्या ओ এই ফোন করেছিল ঠিক আছে আমরা বললাম যা ফোন করেছিল কিন্তু গণনা করা चलो हुआ।
कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना आया? 1 से 1 से infinity और माइनस infinity से इसको हम करते हैं, हो ही गया तुम लोग का टाइम। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या होगा? देखो देखो इधर, y एक्स स्क्वायर 2y एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर ले आए तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस 2y हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2y बाई वाई माइनस 1। ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, एक ही हो। जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इसको 0 करोगे तो आएगा 1, इसको 0 करोगे तो आएगा 1/2। अब 1 से बड़ा कोई नंबर जैसे 2 ले लेते हो, 2 पे ये नेगेटिव होगा, 2 पे ये पॉजिटिव होगा। 1/2 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो आंसर कितना आ रहा है? 1/2 से 1 तक आ रहा है तुम लोग का। 1 ओपन होगा, 1 नहीं होगा, 1 होने से तो 1 = 2 आ जाएगा ना, है ना। तो y का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोज 1/2 से ओपन 1। अब तुम लोग का होमवर्क सफिशिएंट है, लेकिन पूरा करना है, ठीक है ना। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके पूरा कुछ छूटना नहीं चाहिए। ट्राई करो, जो नहीं बनेगा तो हम बता देंगे कंप्लीट पूरा, मतलब ठीक है ना। पूरा करोगे, इसके बाद इसमें भी हाथ लगा देना, मतलब पूरा ये तो हो ही जाएगा ना जल्दी। इसके बाद इसमें हाथ लगा देना जितना बनता है। अब बैठे रहोगे तो नहीं होगा, ये जान लो, फ़ायदा नहीं है ना। यहाँ पढ़ने के लिए आए हो तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर रोकते हैं।